अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा कि हमने एक पूरा दिन शारदा और अडंकेल को एक्सप्लोर करने में गुजारा और रात को हम अपने होटल वापस आ गए। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हमारे ट्रिप का डे 4 और आखिरी दिन था और आज हम सुबह जल्दी उठ गए क्योंकि हमने शारदा से मंडी भाउद्दीन एक ही गो में जाना था। बाइक्स पर सामान लगाने के बाद सफ़र शुरू किया और अगर आपको याद हो तो पिछली एपिसोड में केल में हमारी मुलाकात इस्लामाबाद के एक बाइकर्स ग्रुप से हुई थी और हमारा आज का सफ़र भी उन्हीं बाइकर्स के साथ होगा। खैर, कश्मीर में आपको हर थोड़ी देर के बाद ये बकरियां ज़रूर मिलती हैं। सुबह के टाइम रश कम होने की वजह से राइड का बहुत मज़ा आ रहा था और व्यूज़ भी आपके सामने हैं। शारदा से केरान तक का सफ़र 1 घंटे का है, जो रश ना होने की वजह से हमने और भी जल्दी कर लिया। केरान में हमारे नाश्ते का प्लान था, तो चलिए आपको सीधा केरान लेकर चलते हैं। थोड़ी देर के बाद हम केरान के गेस्ट हाउस में नाश्ते के लिए पहुँचे। यहाँ सारे बाइकर्स मेरे से पहले पहुँच चुके थे। नाश्ते के बाद मुझे मौका मिला कि मैं अपनी ड्रीम बाइक्स के साथ वीडियोस बनाऊं। इस्लामाबाद के ये सारे बाइकर्स बहुत प्रो राइडर्स थे और इन सब के पास फुल साइज़ एडवेंचर टूरिंग बाइक्स थीं, जिनमें मेरी ऑल टाइम फेवरेट बाइक होंडा अफ्रीका ट्विन भी थी। इसके अलावा बाकी बाइक्स में BMW 1250, 850, 1200, सुजुकी वी-स्ट्रॉम, यामाहा टेनेरे और उसके अलावा कुछ एंटीक बाइक्स भी थी। और आप में से जो लोग मेरी तरह बाइक एंथुजियास्ट हैं, उनके लिए भी इतनी सारी बाइक्स एक साथ देखना किसी जन्नत से कम नहीं। और ये रही हमारी बाइक्स। नाश्ता करने के बाद हम अब एक लंबे सफ़र के लिए तैयार थे। दिन गुजरने के साथ साथ गर्मी होना शुरू हो गई थी। सब राइडर्स ने दोबारा गियर पहना और यूं हम आगे सफ़र करने के लिए तैयार थे। सफ़र दोबारा शुरू हुआ और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जिधर हमने नाश्ता किया था ये जगह काफ़ी अच्छी थी और इसका नाम केरान रिट्रीट था। आप लोग भी अगर कभी इस तरफ विज़िट करें तो यहाँ आकर ज़रूर रुकें। रास्ते में सारे बाइकर्स फिर अलग अलग हो गए और हमने जो फॉर्मेशन बनाकर चलने का सोचा था वो फिर टूट गई, क्योंकि वो सारे सीजन्ड बाइकर्स थे और उनकी पेस के साथ चलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। डॉक्टर शकील, मैं और बिलाल हम सबसे आखिर में थे। दो घंटे की राइड के बाद हम नीलम झेलम पहुँचे। नीलम झेलम से आगे धानी वाटरफॉल आती है, जहाँ पर रुककर हमारा चाय पीने का इरादा था। जब हम धानी वाटरफॉल पर पहुंचे तो पता चला कि कुछ राइडर्स आगे जा चुके थे और वो इससे अगली वाटरफॉल पर हमारा चाय के लिए इंतज़ार कर रहे थे।
फिर यहाँ से आगे मैंने कोशिश की कि इस्लामाबाद वाले बाइकर्स के साथ मिलकर चलूँ। मेरा ये सफ़र इसलिए भी यूनिक था कि मैं पहली दफ़ा एक ग्रुप राइड कर रहा था। इससे पहले मोस्टली या तो मैंने सोलो ट्रैवल किया है या मैंने 2 या 3 दोस्तों के साथ मिलकर किया है, लेकिन इतने बड़े ग्रुप के साथ ट्रैवल करना मेरे लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस था। थोड़ी ही देर में हम जिगरान वाटरफॉल पहुंच गए। इधर पहुंचकर एक दफ़ा फिर मुझे मौका मिला कि मैं बाइक्स की वीडियो बना सकूं। बीइंग अ बाइकर ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं टॉप लेवल के एडवेंचर बाइक्स को देख सकूं। इससे पहले मुझे BMW अफ्रीका ट्विन से ज़्यादा पसंद था, लेकिन इस ट्रिप पे जब मैंने दोनों बाइक्स को साइड बाय साइड खड़े देखा तो मेरी प्रेफरेंस चेंज हो गई और मुझे अफ्रीका ट्विन BMW से ज़्यादा पसंद आया। इन सब में से आपका फेवरेट बाइक कौन सा है? हो सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ चाय की ब्रेक के बाद दोबारा सफ़र शुरू हुआ। जैसे जैसे दोपहर हो रही थी, बाइक चलाना मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ आकर एक बाइक में थोड़ा इशू आया, जिसको देखने के लिए डॉक्टर बिलाल वापस गए। ऐसे किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये वही डॉक्टर बिलाल हैं जिनको आप फेमस यूट्यूबर राना हमजा सैफ के साथ कश्मीर सीरीज़ में देख चुके हैं। यहाँ आकर अब लैंडस्केप चेंज होना शुरू हो गया था। ग्रीन पहाड़ों की जगह अब पहाड़ खुश्क होना शुरू हो गए थे। इधर तक की राइड काफ़ी अच्छी रही, लेकिन मुजफ्फराबाद के करीब आते ही ट्रैफिक ज़्यादा होना शुरू हो गई। आगे का अब सफ़र ऐसे ही ट्रैफिक और रश में से होने वाला था। मुजफ्फराबाद में आकर रिफ्यूलिंग कराई और ड्रिंक्स के लिए एक छोटी सी ब्रेक ली।
मुजफ्फराबाद से मरी तक की रोड काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से हमने ये वाला सेक्शन काफ़ी जल्दी कर लिया। कोहल्ला के पास पहुंचकर फिर थोड़ी देर के लिए रुके, क्योंकि भाई गर्मी में राइड करना बहुत मुश्किल था। कोहल्ला से मरी तक की राइड कदरे बेहतर थी और हाइट की वजह से मौसम भी खुशगवार था। लोअर टोपा में आकर एक मैंडेटरी ब्रेक ली और लंच किया। लोअर टोपा से आगे सारे इस्लामाबाद पहुंचने की जल्दी में थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एक घंटे के बाद इस्लामाबाद पहुंचे। यहाँ आकर डॉक्टर शकील और बिलाल का इस्लामाबाद रुकने का प्लान था। इस्लामाबाद पहुंचकर मैंने बाइक की सर्विस कराई, क्योंकि वाटर क्रॉसिंग्स और कीचड़ की वजह से बाइक बहुत गंदी थी। यहाँ सर्विस कराने का मकसद ये भी था कि दिन का थोड़ा सा टाइम गुजर जाए और गर्मी की शिद्दत कम हो जाए। शाम 5 बजे मैं मंडी भाउद्दीन के लिए निकला, जो कि अभी भी 180 किलोमीटर दूर था। और पर्सनली मुझे सोलो ट्रैवलिंग करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग करते हुए आप बिल्कुल ईजी होते हैं। जहाँ आपका दिल करे वहाँ ब्रेक लेते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने रोड साइड पे एक ढाबे पे रुक के दूध सोडा पिया। और जहाँ जीटी रोड पे ट्रैवल करने की एक अपनी वाइब है, वहाँ आपको ये ट्रैफिक भी मिलती है। और फिर जेहलम में रीफ्यूलिंग के लिए एक ब्रेक ली।
और यूँ मैं जेहलम से 1 घंटे की राइड के बाद मंडी बहाउद्दीन पहुँच गया। और आप में से जो लोग मंडी बहाउद्दीन से हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद करता हूँ कि आपको नीलम वैली से मंडी बहाउद्दीन तक का ये सफ़र पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अपनी कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी और सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।